हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर है। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है और आपको किस तरीके से ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना चाहिए ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में। स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग किस तरीके से हो रही है या आगे में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, नहीं हुआ है या होने वाला है, इस तरीका के ये जो सिचुएशन होती है उसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में है, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी के बारे में है और स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में हो आपके स्पिरिचुअल पाथ के बारे में भी है कि अगर आपके स्पिरिचुअल पाथ में आपके अवेकनिंग होने वाला है, नहीं होने वाला है, किस तरीका से होने वाला है या हो चुके हैं, इस तरीका से ये रीडिंग है। यहाँ पर मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ। ये आप देख सकते हो, बहुत क्लियरली आपको विजिबल होगा। ये ग्रीन कलर के एग है, ये आपके व्हाइट कलर के एग है और ये आपके ब्लू कलर के एग है। आपको तीनों एग में से कोई भी एक चॉइस करना होगा। ग्रीन कलर के एग, व्हाइट कलर के एग और ब्लू कलर के एग, ये तीनों एग में से कोई भी एक आप चॉइस कीजिए और आपकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बारे में रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। इसके मतलब ये है कि आप लोग जिस दिन के जिस मोमेंट से ये रीडिंग देख रहे हो उसी दिन के उसी मोमेंट से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। कोई भी जेंडर से आप बिलोंग कर सकते हो, कोई भी जेंडर से आप बिलोंग करो तो भी आपके ऊपर ये जो है ये रीडिंग एप्लीकेबल होती है। तो आप चाहे कोई भी जेंडर के हो, जिस भी किसी भी जेंडर के आप हो, उस जेंडर में आपके ऊपर ये रीडिंग एप्लीकेबल होती है। और आप जिस दिन के जिस मोमेंट से ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उस मोमेंट से आपके ऊपर ये वीडियो एप्लीकेबल होती है। ये टाइमलेस है और आप लोग इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में जान सकते हो। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये आप देख सकते हो। शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो लेकिन एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बता सकते हो। शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप फिर भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके नहीं हुआ है या हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रही है कि आगे क्या करना होते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ट्विन फ्लेम के नाम पे बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ फ्रॉड होती है। तो आप लोग इन सारी जगह पे फंसने की जगह पे आराम से आपके घर में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए। डिवाइन आपको साथ दे के बता देंगे कि कहाँ पर किस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला है और क्या आपको करना है। आगे में मैं अपने चैनल में काफी सारी फ्री हीलिंग के वीडियो रखी हुई हूँ, आप वो फ्री हीलिंग के वीडियो देख सकते हो। उसमें से आपको काफी ज्यादा आपको फायदा मिल जाएंगे। अगर आप फ्री हीलिंग के वीडियो देखोगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेंगे फ्री हीलिंग के वीडियो देख के। आप लोग के स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में है। आप लोग जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जो लोग मेरे चैनल में ओल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स हो, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मेरे और एक चैनल है जो 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से है, जो YouTube में चलते हैं। आप उसमें रेगुलर वीडियो डालती है क्योंकि ये ट्विन फ्लेम के चैनल है तो इसमें कम वीडियोस डालती है, तो आप वो चैनल भी देख सकते हो। आप लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, धन्यवाद। आप लोग कंटिन्यू सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग प्लीज इसे अगर देख रहे हो, व्यूज कर रहे हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए और वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। इसी के साथ मेरे इंट्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम, मैं एक टैरो कार्ड रीडर, मैं एक हीलर भी हूँ। मैंने उशिश्वी शेही की रोहे द पार्ट ऑफ रेकी एसोसिएशन लंदन, वहां से मैंने मास्टर्स किया है। रेकी मास्टर टीचर फ्रॉम उशिश्वी शेही की लंदन ऑन 2006 2008 यूएलसी शिकागो विच इज अ पार्ट ऑफ आईसीएफटी कैलिफोर्निया, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग कैलिफोर्निया। वहां से मैंने किया है करुणा रेकी एंड होली फायर रेकी on 2019-20 from ICIT California, that is also from ICIT California इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग से मैंने होली फायर रेकी मास्टर टीचर हूँ, होली फायर करुणा रेकी मास्टर टीचर हूँ। इसके साथ मैं क्रिस्टल रेकी मास्टर हूँ DICR कैलिफोर्निया से। मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। ये मेरे बारे में है। 14 साल के हीलिंग के एक्सपीरियंस है, 8 साल के मेरे टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है। दैट इज ऑल अबाउट मी। आइए आपका देखते हैं कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग किस तरीके से होने वाला है और कैसे होने वाला है, आगे चल के आपके साथ क्या होने वाला है।
आपको इन तीनों एक में से कोई भी एक चॉइस करना है। आइए देखते हैं कि जिन्होंने ग्रीन एक चॉइस किया था उनके रीडिंग शुरू करेंगे। जिन्होंने ग्रीन एक चॉइस किए थे, देखते हैं कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग किस तरीका से होने वाला है आने वाले दिन में, और क्या होने वाला है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप लोग डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। आपके कार्ड्स आ रही है कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में डेफिनेटली आप लोग उस जर्नी में हो। तो आपके ऑलरेडी कार्ड आ चुका है कि आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। फर्स्ट रे ऑफ पावर, सेकेंड रे ऑफ विजडम, 11 messages in the numbers, and third ray of creative intelligence. आपके और भी कार्ड्स आ रही है, वो है नो नीड टू वरी, यस के कार्ड आ रही है, रोमांस के कार्ड आ रही है, एंड कम्युनिकेशन क्लियरली के कार्ड आ रही है। द हेरोफेंट के कार्ड आ रही है, द चैरियट की कार्ड आ रही है, 6 ऑफ शोर्ड्स की कार्ड आ रही है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है, एंड आ रही है द टावर की कार्ड। तो आपका बेसिकली रीडिंग क्या है, आपके रीडिंग के मुताबिक अगर जाए तो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और आपके लाइफ में बहुत कुछ स्पिरिचुअल वे में बहुत कुछ हो रही है। इस वक्त को आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुके हैं। बेसिकली मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है और आपको इस जगह पे ऐसे दिख रहा है कि आपको कुछ जगह पे गाइडेंस नहीं मिल रहा है। प्रॉपर गाइडेंस के कमी से आपके प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी खिल के बाहर नहीं आ रही, खुल के बाहर नहीं आ रही है। तो आपको जो है आपके प्रॉपर गाइडेंस मिलने के लिए यहाँ पर दिखा जा रहा है कि एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपको एक गुरु की जरूरत है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ट्विन फ्लेम के साथ आपके ट्विन जो है, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के साथ आपके काफी लड़ाई हो चुका है, काफी झगड़ा, काफी लड़ाई, काफी बहस कुछ हो चुका है। एंड उसने कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है कि कमिटमेंट नहीं देंगे। आप भी जैसे कि आप उससे निकलना चाह रहे हो, वो तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, लेकिन आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। फेरोफेंट आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है। तो आपको यहाँ से जो है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। आपके ट्विन फ्लेम ने, आपके ट्विन सोल ने जो आपको धक्का दिया, एक झटका लगाया कि हाँ चलो तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो बोल के जैसे आपको बिल्कुल छोड़ के गए हैं, उस जगह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो रही है। आप एक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल वे में आगे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ से आपके
आपके फर्स्ट रे ऑफ पावर, आपके रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा के जागरण हो चुका है। आप रूट चक्रा क्या होती है कि आपके एनर्जी जनरेट करती है, बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है, आपके स्पिरिट के साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए कोशिश करते हैं, और आपके स्पिरिट के साथ एक जो डायरेक्ट कांटेक्ट होती है, ये आपके स्पिरिट है, ये आप हो। सपोज ये आपके स्पिरिट है या आपके एंजल है और ये आप हो, आपके जो ये डायरेक्ट कांटेक्ट है, ये रूट चक्रा आपको बनाने के लिए कोशिश करते हैं, या ये रूट चक्रा से ही जनरेट होती है। ये एनर्जी ऑलरेडी आपके पास जनरेट होना शुरू कर चुका है, और आपके स्पिरिचुअलिटी में आने की जो इच्छा है वो भी यहाँ से जनरेट होना शुरू किया है। अब क्या है, अब आपको एक गुरु चाहिए और एक दिशा चाहिए। तो गुरु आपके पास नहीं है और दिशा आपके पास नहीं है। अगर आपको गुरु और दिशा मिल जाए तो आप बहुत जल्दी इस जगह पे पहुंच सकते हो। ये आपके स्पिरिचुअल पॉइंट है, जहां पर मैक्सिमम पॉइंट आपके लिए यूनिवर्स लिख के रखा है, या डिवाइन लिख के रखा है, या डिवाइन तैयार करके रखा है कि इस स्पिरिचुअल पॉइंट में पहुंचने के बाद ये कुछ डिवाइन के लिए बहुत कुछ करेंगे, ये एक हीलर बनेंगे, एक मोटिवेटर बनेंगे, एक स्पीचर बनेंगे। उस तरीका के एनर्जी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आते आते वो टाइम लगेंगे, लेकिन आपके ऑलरेडी स्पिरिचुअल एवेकनिंग शुरू हो चुका है। इसमें आपको क्या करना है, आपको वरी तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आपके ट्विन फ्लेम भी आपके पास वापस आ जाएंगे, ये भी यूनिवर्स कह रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी आपका होगा आगे में, लेकिन इस अभी फिलहाल के लिए जो है आपको एक गुरु ढूंढना है, और आपको सही पाथ, सही दिशा में चलने की कोशिश करना है। हम लोग कई बार गलत गुरु ढूंढ लेते हैं, गलत तरीका से चलने लगते हैं, फिर डार्क वर्ल्ड के एनर्जी के अंदर घुस जाते हैं। बट यहाँ पर हम लोग लाइट वर्कर्स हैं, हम लोगों को लाइट वर्क में काम करना है, लाइट के तरफ काम करना है। तो डार्क वर्ल्ड के एनर्जी बिजनेस माइंडेड हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे गुरु ढूंढ लेते हैं कि वो बिजनेस माइंडेड आपको बना देते हैं। चलो भाई ब्रेसलेट लो, चलो ये पेंडेंट लो, चलो फलाना लो, चलो ढमकाना लो, चलो ये बुक्स लो मेरे से, हाँ मैनिफेस्टेशन की बुक्स आप फिल करो। तो उन सब चीजों में नहीं फंस के आपको एक प्रॉपर गुरु ढूंढना है, प्रॉपर एक गुरु की जरूरत है। और उसके बाद जो आपके जागरण होगा, उसके बाद आपके ट्विन फ्लेम अपने आप आएंगे, अपने आप आपके साथ आएंगे। लेकिन ये जो जागरण है, ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके यहाँ पर येस कार्ड आ रही है। ट्विन फ्लेम के रीयूनियन जो है, या ट्विन फ्लेम की यूनियन जो है आपके लिए बिल्कुल कंफर्म है, इट इज कंफर्म्ड। बट आपके पास ये सिचुएशन आते आते, ये ट्विन फ्लेम के साथ कम्युनिकेशन होते होते, सिचुएशन आते आते आपके कम से कम 11 मंथ्स आज से लगेंगे। आज से 11 मंथ्स मतलब अगले साल के अक्टूबर तक होंगे, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। तो जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी टाइम से 11 मंथ्स आप काउंट करोगे, 11 मंथ्स लगेंगे। और वो 11 मंथ्स आपके रहेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद जो फेज है, गुरु के पास जाना, एक सही रास्ता लेना, एक डिवाइन के तरफ चल पड़ना, और डिविनिटी के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाना, वो टाइम आपके लिए ये है। तो उस टाइम में आपको जो है, आपको घुसना है, उस टाइम में आपको एंटर करना है, और एंटर करके आपके लाइफ को आपको एक सही दिशा देना है। और वो टाइम आते आते आपको काफी टाइम लगेंगे। 11 मंथ्स जो है, ये पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल है। आपके डिवाइन सोल, डिवाइन पर्पस आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं एक हीलर, एक प्रीचर, एक राइटर, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बनी हुई हूँ। तो आपकी जो सोल है वो उसको ग्रोथ करना है, आपके स्पिरिट जो है उसको कनेक्शन बनाना है ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, यूनिवर्स के साथ, उसके साथ जीसस या किसी भी हीलर को बना मान लो, तो उनके साथ एंजल्स, इनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको टाइम लगेंगे। और वो टाइम जो है मैं देख पा रही हूँ कि आपके एक तरीका से जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी के दौरान ही होगा। लेकिन आगे के ये जो 11 मंथ्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके ट्विन के रीयूनियन और आपके सेपरेशन के बीच में, आपके सेपरेशन और रीयूनियन के बीच का जो ये 11 मंथ्स टाइम है, इसमें आपको ग्रो करना है। अगर आप ग्रो कर जाओगे तो आपके ट्विन भी आपके पास आ जाएंगे और आपके रीयूनियन भी होगा। बस यहाँ पर बोला जा रहा है कि नो नीड टू वरी, बट ये आप जो टाइम फेज आपको डिवाइन दिया है, जो झटका आपको दिया है, ये इसलिए क्योंकि आप इस टाइम में ग्रो करें, आपके एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आप इस टाइम में ग्रो कर पाए, इसीलिए ये झटका आपको लगा है। और कोई बात नहीं है, यहाँ पर ये झटका लगने की कारण ही है कि आप इस स्पिरिचुअल वे में ग्रो करें, और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का मैं देख पा रही हूँ, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो।
आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते CROMGKNBD ए, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोगों को फिर से बता दूं, मेरे चैनल में ये ब्रेसलेट्स फ्री है एंड फ्री रीडिंग मैं देती हूँ 3 क्वेश्चन का। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो के नीचे के पोस्ट में लिखिए, और कम्युनिटी पेज में जब भी मैं करती हूँ कम्युनिटी पेज में पोस्ट, उसके नीचे में लिखिए। यू विल गेट दिस थिंग्स इन लॉटरी। लॉटरी सिस्टम में 2 लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। आइए आगे देखते हैं, जिन्होंने चॉइस किया था व्हाइट एग, उनके क्या रीडिंग आती है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में उनका रीडिंग क्या आ रही है। जिन्होंने व्हाइट एग चॉइस किया था, क्या उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ है, क्या सही है, क्या हो रही है आपके लाइफ में, हुआ है कि नहीं हुआ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी देखेंगे। डार्क एंजल, alchemical mutation, life path, मास्टर हिलेरियन एंड आर्कएंजल रफाएल। चलिए, आर्कएंजल रफाएल का कार्ड आ गई है मेरे गुरु जी के, की ऑफ लाइट। मैं उनको गुरु मानती हूँ क्योंकि उनके साथ एक कनेक्शन है, जिसके बारे में मैंने एक बार आपके लोगों को वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो फाइव ऑफ शोर्ट्स की कार्ड आ रही है। 5 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड है, 4 ऑफ कप्स की कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है, एस ऑफ कप्स के कार्ड है, द मून के कार्ड है एंड 8 ऑफ कप्स की कार्ड है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि बेसिकली आप लोग हैं, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी तक हुआ नहीं है। वो एक तरीका से एक सिचुएशन होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ होने से पहले के, ऐसे मिक्स सिचुएशन होती है, ऐसे होती है, इसमें सब कुछ डाला गया है, मिक्स सिचुएशन से चल रहे हो। कभी आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते हो तो कभी शो ऑफ के बारे में, कभी हंसते हो तो कभी रोते हो, तो कभी जेलसी करते हो, तो कभी कुछ प्राउड फील करते हो। तो हर तरीका के कॉम्बिनेशन सिचुएशन में चल रहा है। आधा स्पिरिचुअल एवेकनिंग हुआ है, आधा स्पिरिचुअल एवेकनिंग अभी तक बाकी है। तो आप अभी जो है अभी एक कॉम्बिनेशन सिचुएशन में हो, आपके टोटल स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी तक हुई नहीं है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो। इसके जो एनर्जी आपके सामने, मेरे सामने खुल के आ रही है। आपके अभी भी जो है डार्क वर्ल्ड के जो ताकत है, जो शक्ति है, ये डार्क वर्ल्ड के जो एनर्जी है, वो अभी भी आपको खींचते हैं। दैट मीन्स आप अभी भी शो ऑफ करते हो, प्राउडनेस फील करते हो, कभी बहुत ज्यादा लस्टफुल फील करते हो। आपको लगता है कि मुझे इस वक्त को फिजिकल रिलेशनशिप की नीड है। इस तरीका के सिचुएशन आपके साथ कॉम्बिनेशन में होते रहते हैं। और एक तरीका से आप जो हो, आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो कि मुझे ये लाइफ चाहिए या ये लाइफ चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, मुझे ये चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के बावजूद भी आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के बावजूद भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। लाइफ पाथ अभी तक आपको मिला नहीं है। और यहाँ पर आर्कएंजल रफाएल कह रहे कि मास्टर हिलेरियस एंड आर्कएंजल रफाएल, आप हीलिंग के लिए पैदा हुए हो, आप आगे में हीलिंग करोगे। जैसे मैं हीलिंग करती हूँ, लोग बोलते कि बहुत कुछ होते हैं,
हीलिंग के लिए आप पैदा हुए हो, आपके पास वो लाइट ऑफ सोर्सेस भी है, लेकिन आप उसे ग्रैब नहीं कर पाते हो। आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो आपके ट्विन के साथ, और वो कभी आपको छोड़ के जाते तो कभी आपके पास वापस आ जाते, कभी लड़ाई होती है तो कभी कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो फिर से आपके प्यार हो जाते हैं। तो इस तरीका की सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड चल रहे हो। मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीका की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपको बेसिकली इस तरीका की जब सिचुएशन होती है, आपको कट ऑफ कर लेना चाहिए। बार बार आ रहे जा रहे उसे जाने दीजिए, पूरी तरीके से जाने दीजिए। अब भी 6 महीना, 6 मंथ, 7 मंथ, मैं आपको 6 मंथ्स के टाइम बताऊंगी कि आप 6 मंथ्स एक गैप लीजिए और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की कोशिश कीजिए। जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करके इस लेवल में पहुंच जाओगे तो अपने आप आपके जो ट्विन है आपके पास वापस आ जाएंगे। आपको उसके लिए सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके पास अपने आप ये चल के अपने आप वापस आएंगे। इस टाइम में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आपके लाइफ पाथ जो है बिल्कुल लॉस्ट है, आप बिल्कुल कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज हो चुका है कि आपको लगता है कि मेरे लाइफ पाथ कुछ है ही नहीं, आई डोंट हैव एनी लाइफ पाथ, इस तरीके से आपको लग रहा है। लेकिन आपकी जो लाइफ पाथ है इमेजिनेशन के बाहर है, मतलब इतने ज्यादा आप हाई लेवल में स्पिरिचुअल पर्सन होने वाले हो, हीलिंग करने वाले हो, लोगों को हील करने वाले हो। आप जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इस तरीका के पता नहीं 10-12 ट्विन फ्लेम लोगों को हील करोगे, 100-200 लोगों को करोगे, लेकिन उस सिचुएशन के तक पहुंचने तक आपकी जो जर्नी है उसके लिए आपको अभी 6 मंथ्स के लिए आपकी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के साथ बिल्कुल कट ऑफ करना जरूरी है। बिल्कुल कट ऑफ कीजिए उनको, पूरी तरीके से कट ऑफ कर दीजिए और जाने दीजिए। जैसे ही आप उसे जाने देते हो तो आपके ट्विन फ्लेम के जो है आपके ट्विन सोल के साथ आपके कनेक्शन बॉन्डिंग बनेंगे। आप देखना जैसे ही आप मेडिटेशन शुरू करते हो, हीलिंग लेना शुरू करते हो, इतने सारे फ्री हीलिंग सेशन मैं इस चैनल में रखी हुई ट्विन फ्लेम की, आप आगे के वीडियो देखिए, वो हीलिंग सेशन लोगे, मेडिटेशन शुरू करोगे, अपने आप आपके कट ऑफ होगा लाइफ से, अपने आप आपके जो नेगेटिव एनर्जीज है सारे कट ऑफ हो जाएंगे। बस उससे दूर जाके अब भी आपको मेडिटेशन, हीलिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए। ये ब्रेसलेट, ये धागा मागा ये सब मत कीजिए, जो है ये एक सपोर्ट है, बहुत अच्छी सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन इसी में घुसे मत रहिए। ब्रेसलेट कर लिया, कुछ क्रिस्टल ले लिया, कुछ पेंडेंट ले लीजिए, इसमें नहीं घुस के आप ऐसे कुछ कीजिए जिसके साथ आपके मतलब इनर सोल के कनेक्शन बने, डिविनिटी के साथ आप कनेक्शन बनाइए। और वो है मेडिटेशन, वो है हीलिंग, वो है एक तरीका से जो है आपके पूरी बॉडी, एक माइंड, एक इनके रिफ्रेशमेंट। एक बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे सेंट पॉल्स की बुक्स है, जीसस क्राइस्ट के बुक्स है, मदर टेरेसा के बुक्स है, एंड और भी गौतम बुद्धा के बुक्स है, महावीर के लाइफ के बुक्स है। इस तरीके की ऑटोबायोग्राफी इन डिटेल्स पढ़िए। स्वामी विवेकानंद की बुक्स है जो पढ़ने के बाद आपको ऑब्वियसली एक लाइफ पाथ मिलेंगे, तो आप वो सारी बुक्स पढ़िए। आप अच्छे से मेडिटेशन कीजिए, सुबह शाम को 10-10 मिनट्स के मेडिटेशन कीजिए, हाफ एन आवर करने की जरूरत नहीं है, कभी भी आप 2 बार मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग सेशन लीजिए। आप देखना कि आपके जो स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रहे इस लेवल में पहुंच रहे हैं, और जो आपके पार्टनर अभी जाना आना, आपको कभी फंसाना, आपको कभी छोड़ देना, इस तरीका के करते हैं, वो चीज खत्म हो जाएगा आपके लाइफ से। आपकी जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है वो आपके पास परमानेंटली आपके पास वापस आ जाएंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा RLVUKYGFTSD। इनमें से आपकी या आपके ट्विन के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोगों को मैं दोबारा बताऊंगी कि आप लोग 6 मंथ्स के लिए सारी चीजों से कट ऑफ करके अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कीजिए। देखना कि आपके नेगेटिव चीजें कैसे गायब हो जाती है और आपके ट्विन कैसे परमानेंटली आपके पास आते हैं। आपको ये आना जाना ये नहीं होगा। और आपके स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बारे में बोलूँ तो अभी तक वो हुआ नहीं है। कभी आप डार्क वर्ल्ड में चले जाते हो तो कभी आप लाइट वर्ल्ड के बारे में सोचते हो, तो ये स्पिरिचुअल अवेकनेस मैं नहीं बोलूंगी। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था व्हाइट कलर की एक, आप जिन्होंने चॉइस किया है ब्लू कलर की एक, उनके रीडिंग कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं जिन्होंने ब्लू कलर की एक चॉइस किया है उनके क्या रीडिंग है।
द स्टार, 6 of Wands, the Lovers, the Hermit, Ace of Pentacles and the Hierophant. Sexual arts, have path, have faith, sexual art, soulmate, phoenix rising, inner child. बेसिकली आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है अभी जो मैं देख रही हूँ 1 मंथ से, पास्ट 1 मंथ से आपके साथ ऐसे कुछ हो रही है जिसमें आपको फील हो रहा होगा कि आपके स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है और आपके जो इनर चाइल्ड है वो कई हद तक जाग रहे हैं, आपके इनर चाइल्ड ऊपर जाग रहे हैं, आपके जो इनर चाइल्ड हीलिंग होती है वो हो रही है। इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है? कई लोग बोलते हैं ये है वो है ऐसे है, कुछ नहीं है। आपके जो अंदर के जो इनोसेंट, आपके जो अंदर की जो प्योरिटी है उसको खुल के बाहर लाना, वही इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है। आपके ऑटोमेटिकली डिवाइन ये कर रहे हैं। आपके सोलमेट या ट्रू ट्विन फ्लेम या ट्रू सोलमेट जो है, यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम से भी ज्यादा ट्रू सोलमेट देख पा रही हूँ। पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, वो आपके पास आते आते अब भी वो नहीं आएंगे, उसको आपके पास आते आते कम से कम नेक्स्ट 4 मंथ्स लगेंगे। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस भी टाइम से आप देख रहे हो उस टाइम से 4 मंथ्स, तो करीब करीब आपके फरवरी मार्च 2021 के करीब ये इंसान आपके पास आ जाएंगे। 25 मार्च एक डेट मेरे कान में स्पिरिट बोल रहे, तो आई कैन हियर दैट 25 मार्च के करीब करीब आपके ये सोलमेट आपके पास वापस आ जाएंगे। हैव फेथ ऑन यूनिवर्स, ये जो है ये आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल नीड फील होती होगी कि हाँ मेरे कब ऐसे होगा कि मेरे पास भी कोई रहेंगे, मेरे लवर्स रहेंगे, मुझे प्यार करेंगे, इस तरीका की नीड होती होगी। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन सारी चीजों को छोड़ के आपके एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स एंड यू हैव टू स्टॉप ऑल दोस थिंकिंग एंड यू हैव टू fulfill your inner child healing and you have to fulfill your own growth। तो ये चीज आ रही है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के मतलब यही है कि आपके जो है आपके पास एबंडेंस भी आ रही है। ये जो 4 महीने में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो आपके एक तरीका से आपके पास अवेयरनेस भी आएंगे और नॉलेज भी आएंगे। आपके पास नॉलेज की बहुत ज्यादा कमियां हैं, बहुत, आप बहुत ज्यादा फेमस हो या आप जो भी काम करते हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन आपके अंदर नॉलेज की कमियां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपके अंदर नॉलेज की कमियां हैं, इसे हटाने के लिए बोल रहे हैं। और दूसरी एक चीज है कि आप क्योंकि आप बहुत ज्यादा फेमस हो या अच्छे काम करते हो या अच्छे पोजीशन में हो, अच्छे कमाते हो, तो यू हैव सम प्राउडनेस इनसाइड यू। आपके अंदर कुछ प्राउडनेस जो है उस चीजों को आपको प्राउड फील करते हो, उस चीजों को आपको घटाना होगा क्योंकि वो चीज जो है वो स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ी बाधाएं है, तो उसे घटाना होगा। अदरवाइज आपके सोलमेट 4 to 5 मंथ्स में वापस आ रही है। फरवरी मार्च 25 के करीब करीब वापस आ रही है। अगर आप ये टाइमलेस वीडियो 1 साल के बाद देखते हो तो जस्ट 4 मंथ्स काउंट फ्रॉम द डे यू आर सीइंग फ्रॉम दैट 4 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स में वापस आ रही है। लेकिन इस दौरान आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जस्ट शुरू हुई है 30 डेज बैक, और आपको कहा जा रहा है कि आप इनर चाइल्ड में फोकस कीजिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में फोकस कीजिए। इनर चाइल्ड के क्या होती है? सिर्फ हीलिंग सोल्यूशन होती है, नॉर्मल हीलिंग आप ले लो आपके इनर चाइल्ड सोल, और बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपके इनर चाइल्ड इनर सोल अपने आप ही जागरण होगा। आपको बस बीच में मैं बता दूं कि मेरी चैनल में ये सारे ब्रेसलेट्स जो है ये फ्री है। आप अगर लॉटरी सिस्टम में होती है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो के नीचे में लिखो और कमेंट सेक्शन में नीचे लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे। इसके साथ 3 क्वेश्चन के भी वीडियो, 3 क्वेश्चन की रीडिंग भी फ्री है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, तो मुझे भी आपको सपोर्ट देने की जरूरत है। जो फिजिकल नीड है, जो लस्ट है, वो कुछ दिनों के लिए, जस्ट फॉर अनदर 30 to 40 डेज के लिए आपको उसको थोड़ा मतलब थोड़ी तरीके से, हल्के तरीके से लेना है। उसको भूल के आपको स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना है।
आपके 30 डेज पहले स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं पर रुक रहे, आपके एक फिजिकल नीड है। दूसरी है कि आप पूरे टाइम आपके सोलमेट के बारे में सोचते रहते हो, कब आएगा, कैसे आएगा, कब वापस आएंगे, इस तरीका के उस चीजों से निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है सिर्फ 4 मंथ्स। आफ्टर 4 मंथ्स योर लवर वुड बी ऑल विथ यू, बट जस्ट फॉर 4 मंथ्स focus on your inner child, focus on your healing, focus on your rising up your true soul, phoenix rising up your true souls। आप एक ऐसे इंसान हो जो जल के बर्न होने, फियोनिक्स कैसे होते हैं, बर्न होने के बाद जाग उठते हैं। आप जल के खाक हो जाओगे और उसके बाद आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। इसीलिए ये टफ टाइम है। ये टफ टाइम से गुजरना बहुत मुश्किल होती है, मुझे पता है, लेकिन ये टाइम से आप बहुत आसानी से गुजर सकते हो। इफ यू टेक हीलिंग एंड डू मेडिटेशन, दैट्स ऑल, दिस 2 थिंग्स विल हेल्प यू। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन कीजिए दिन में 2 बार, 10 मिनट्स का ही सही, और हीलिंग कीजिए और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए। आप अपने आप ही ये चीजों को हील कर सकते हो। थोड़ा बहुत चैरिटी कर सकते हो तो चैरिटी कर दीजिए। रास्ते में चलते फिरते कोई जरूरतमंद दिखा तो आप उसको थोड़ा चैरिटी कर दीजिए, या अनाथ वृद्धाश्रम में जाके आप कुछ कर सकते हो। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई एंड एक्वेरियस, ये दो इनमें से हो। और आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा BKJMNSPUYV। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। मुझे मेरे कान में एफ भी आ रही है, एफ भी है एंड आई भी है, तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते आपकी, आपके पार्टनर का। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। होपफुली आपको हम मेरी वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगते हैं तो आप मुझे लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये वीडियो बनाती हूँ। जो स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस होती है बहुत मेडिटेशन के बाद बनती है, तो आप लोग ज़रूर, आपसे थोड़ा सपोर्ट मांग रही हूँ, तो आई थिंक आई एम आस्किंग फॉर अ गुड थिंग। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिए और पोस्ट में लिखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे।